लंकापति रावण के जन्म और मौत से जुड़ी कुछ रोचक बातें आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। ये सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी अच्छाई को नकारा नहीं जा सकता। रावण में अवगुण तो थे ही, लेकिन रावण में कई ऐसे गुण भी थे जो उसे प्रकांड विद्वान बनाते हैं। रावण को वेद शास्त्र से लेकर ज्योतिष विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र का भी भली भांत ज्ञान था और भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। रावण के जन्म की अलग अलग कहानियां हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं में रावण के जन्म को लेकर अलग कथा है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया और जय विजय को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय समेत भगवान विष्णु ने भी ऋषि मुनियों से इस अपराध के लिए माफी मांगी, जिससे ऋषि मुनियों ने श्राप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो पाओगे। साथ ही ऋषि मुनियों ने यह शर्त रख दी कि भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के हाथों तुम्हारा मरना जरूरी होगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम से पैदा हुए। दोनों ही बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध कर उससे मुक्त कराया। हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष का वध करके बहुत दुख हुआ और वह विष्णु विरोधी था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म यानी त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम ने किया। तीसरे जन्म यानी कि द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया था। इनका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। रावण के जन्म की एक और कहानी भी काफी प्रचलित है, जिसमें माना जाता है कि रावण कैकसी और महर्षि विश्वा का पुत्र था। कैकसी और विश्वा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। इसमें से सबसे छोटा विभीषण धर्मात्मा था, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थे। क्योंकि कैकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था, इसलिए महर्षि विश्वा ने ही कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली क्रूर क्रम होंगी। ऐसा सुनकर कैकसी चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा। यही छोटा पुत्र विभीषण था। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव का नाम पहले विश्वा था। विश्वा रावण के पिता का नाम था। समय के साथ साथ इस गांव का नाम विश्वा से बिसरक हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्वा किया करते थे। ये अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो महान ऋषि मुनि पुलत्स्य के पुत्र थे। विश्वा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। महर्षि विश्वा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम देववर्णनी तो दूसरे का नाम कैकसी था। रावण कैकसी और विश्वा का ही पुत्र था। रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दम्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र
त्रिशरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार थे। दम मालिनी से एक पुत्र जिसका नाम अतिकाय था। तीसरी पत्नी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने कर दिया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद रावण के शव का अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंपा गया। विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ। श्रीलंका में हुए रावण वध के बाद आज भी वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली के बारे में कहा जाता है कि भयंकर नाग और खूंखार जानवर रावण के शव की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में रावण तपस्या करता था, उस गुफा में एक ताबूत में रावण के शव को रखा गया है। उस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे आज भी ताबूत जैसे का तैसा रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।